सो गाइस पेश करते हैं टाटा योद्धा। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। तो गाड़ी के अंदर कुछ इस प्रकार का बहुत ही ज़्यादा मजबूत बोनट दिखता है, बहुत एग्रेसिव, ऐसे लगता है जैसे कोई कार आपके सामने खड़ी हो, बिल्कुल वैसी की वैसी फीलिंग मिलती है। उसके बाद फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार की आपको फ्रंट में ग्रिल मिलती है, जिसमें बीचों बीच आपके पास टाटा का लोगो मिलेगा। उसी के साथ के अंदर गाड़ी में कुछ इस प्रकार की आपको फ्रंट ग्रिल मिल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल है, बल्कि इस कैटेगरी की कोई सी भी गाड़ी में सबसे मजबूत मुझे ये ग्रिल मिली है। उसके नीचे की तरफ 3 पीस आपके पास में बम्पर मिल रहा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बम्पर का कोई हिस्सा टूटे तो आपको सिर्फ वही पार्ट चेंज कराना पड़ता है। ऊपर जैसी नीचे की तरफ यहाँ ग्रिल मिल जाती है और सिल्वर कलर की आपको एक स्किड प्लेट मिल जाती है। जैसे ही आप साइड में देखते हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत आपको हैलोजन बेस यहाँ पर लैम्प मिल जाते हैं, हैलोजन बेस ही आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं और नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको फॉग लैम्प लगाना हो तो आप लगा सकते हो। सेम टाइम यहाँ सिल्वर इंसर्ट मिलता है और उसके साथ में यहाँ रिफ्लेक्टर मिलता है। जैसे ही आप साइड की तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको मिलती है स्टील रिम, जिसके अंदर टायर साइज आपको मिलता है 215/75 R16। तो गाड़ी के अंदर जो कंपनी ने टायर लगाए हैं ये लो रेजिस्टेंट टायर लगाए हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ भी कम करते हैं और माइलेज और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब गाड़ी के अंदर आपको पैराबोलिक लीफ मिलती है, मतलब जिसे पत्ते बोलते हैं। तो गाड़ी में आगे की तरफ हमको 6 से 7 पत्ते दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका मड गार्ड और जैसे ऊपर की तरफ आप देखोगे वैसे ही यहाँ मिलेगा आपको इंडिकेटर। सो बड़ा ही खूबसूरत इसका इंडिकेटर के साथ एलिमेंट जो यहाँ पर एलिमेंट ये दिख रहा है। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको विंडशील्ड मिलता है, जिससे आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, अंदर से आपको विजिबिलिटी भी दिखाएंगे। सेम टाइम पे गाड़ी में आगे की तरफ मिलते हैं डुअल वाइपर सेटअप और विंडशील्ड फ्लूइड का यहाँ मिलता है आपको पॉइंट। अब जैसे आप इस तरफ चलोगे वैसे ही आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के ORVM जो कि होने भी चाहिए। गाड़ी की विजिबिलिटी और अच्छी रहती है क्योंकि ये गाड़ी हमारे पास डुअल केबिन है। सिंगल केबिन ब्लू कलर के कलर में हम इस गाड़ी का पहले व्लॉग बना चुके हैं। मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको व्लॉग जो है उसका लिंक डाल दूंगा। हमने सोचा कि क्योंकि हम फैक्ट्री आए हुए हैं तो हम कोशिश करें कि आपको डुअल जो केबिन है उसका भी आपको व्लॉग बनाए। तो जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है योद्धा और साथ के अंदर कुछ इस प्रकार से खोलने बंद करने का मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा मजबूत हमारे को यहाँ मिल जाता है फुट स्टेप, जिस पे आप आराम से पैर रखकर चढ़ सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हो वैसे ही आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत यहाँ पे बकेट। इस बकेट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो और जो भी सामान आप रखना चाहो वो रखकर आप जल्दी जल्दी सामान को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर लॉकेबल आपको मिल जाता है डीजल टैंक का जो लिड होता है वो वाली जगह। और जैसे आप यहाँ से पीछे चलते हो वैसे ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार के दिखते हैं मडगार्ड, जिसकी वजह से गाड़ी में कीचड़ ना उछले। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। गाड़ी में जो स्टील रिम है वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मजबूत ड्यूरेबल हमको फील दे रही होती है। और ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा गाड़ी का चेसिस। तो गाड़ी में लैडर फ्रेम जो है उस चेसिस पे बनी हुई, जिसे अपन देसी भाषा में चेसिस बोलते हैं, वो वाली। अब जैसे ही हम यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे वैसे ही आप सबसे पहले देखोगे टाटा का लोगो। तो सेंटर में आपके पास में टाटा का लोगो आएगा। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार की लाइट और यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं गाड़ी में कुल मिला के 4 पार्किंग सेंसर। तो यहाँ पे वहाँ पे और वहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में जो स्टेपनी है उसकी यहाँ पे प्लेसमेंट है और ये जो स्टेपनी है ये सेम साइज़ की आती है जिस साइज़ की गाड़ी में जो बाकी टायर आते हैं उसी सेम साइज़ के आपको स्टेपनी मिल रही होती है। अगर आप मजबूती की बात करें तो टाटा को जाना मजबूती की वजह से ही जाता है। अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे के सीधे पीछे की तरफ केबिन में। तो सबसे पहले जैसे आप डोर को देखेंगे वैसे ही यहाँ पे आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ करा गया है, ग्रैब हैंडल और साथ के अंदर लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म और साथ में शीशे चढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार का ऊपर की तरफ मैकेनिज्म है। अब इनग्रेस आउटग्रेस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप जैसे अंदर की तरफ बैठोगे वैसे ही आपके पास में प्रॉपर बैठने की यहाँ पे जगह मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत और गद्देदार आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है। अब इन सीटों के पीछे आपको कुछ इस प्रकार के हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि नॉन रिमूवेबल है और साथ के अंदर यहाँ से आप सीट बेल्ट भी लगा सकते हो। सेंटर वाले के लिए आपके पास में कुछ इस तरीके का लैप बेल्ट मिलता है। साथ ही के अंदर अगर आपको इस गाड़ी के अंदर हल्के फुल्के दचके महसूस हो रहे हो ऑफ द रोड तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल दिया हुआ है इसको भी पकड़ सकते हो। इसी के साथ में अगर सपोज करो किसी भी केस के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर इस सीट को फोल्ड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस लैच को पकड़ के खींच के इस वाली सीट को ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हो। पीछे की तरफ यहाँ पर हमारा रखा हुआ है जैक। हम क्या करते हैं, हम इस सीट को वापस लगा देते हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप आगे की तरफ ड्राइवर साइड देखते हो वैसे ही सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है आपको हैंड ब्रेक और हैंड ब्रेक के अलावा
यहाँ पर मिल जाता है आपका 2 पॉइंटर सीट बेल्ट, जो कि आपको और ज़्यादा सुरक्षित कर रहा होता है। बकेट फिनिश सीट, जिसकी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी, और आप इधर उधर भागोगे नहीं क्योंकि सीट में हल्का सा बकेट फिनिश दिया हुआ है। उसी के साथ में यहाँ से आप हुड ओपन कर सकते हो। तो हमने फ्रंट हुड ओपन कर लिया। गाड़ी के अंदर जो क्लच और ब्रेक जो है उनकी पोजीशन और ज़्यादा स्मार्ट कर दी गई है, ताकि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप कम परेशान हो, आपको एफर्ट थोड़ा कम लगाना पड़े। अब जैसे ही आप अंदर बैठते हो वैसे ही सबसे पहले बैठने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसी के साथ के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बार गाड़ी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने करी न्यूट्रल, हम यहाँ से करी गाड़ी ऑन और स्टीयरिंग को कर लेते हैं सीधा। तो जैसे ही आप देखते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपको स्टीयरिंग मिल रहा होता है, बीचों बीच टाटा का लोगो, और बहुत ही अच्छा आपको हॉर्न मिल रहा होता है। साथ ही के अंदर गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 5+1 गियर ऑप्शन। और हम क्या करते हैं, हम एक बार गाड़ी बंद कर लेते हैं। और साथ ही के अंदर गाड़ी में जो आपका जो गियर है उसको लगाना बहुत ही आसान है, मतलब हार्ड गियर जैसा नहीं है। और अंदर से भी आप इसको देखोगे तो बिल्कुल आपको कार जैसी फीलिंग मिलेगी। सेम टाइम आरडी में आगे की तरफ 2 की जगह है 3 सीट, तो पीछे तो 3 लोग बैठ सकते हैं, मगर आगे की तरफ भी गाड़ी में 3 लोग बैठ सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ हेडरेस्ट मिल जाता है, ताकि आप आराम से कंफर्टेबली बैठकर जा सको। ऊपर की तरफ यहाँ रीडिंग लैम्प मिल जाते हैं, तो आप इस रीडिंग लैम्प को यहाँ से ऑन कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी इसकी रोशनी, येलो कलर की आपको रोशनी में रीडिंग लैम्प मिल जाता है। और साथ ही के अंदर मिल जाता है सनशेड। तो अगर सामने से जैसे अभी धूप आ रही है तो आप इस सनशेड को लगा भी सकते हो और इधर उधर फोल्ड भी कर सकते हो। सेम टाइम पर यहाँ पर भी आपको मिलता है बॉटल रखने के लिए जगह, जैसे कि जैसे ड्राइवर साइड भी आप जब देखोगे तो यहाँ पर मिलता है आपको बॉटल रखने की जगह, और साथ में एक नेट जिसके अंदर छोटे मोटे आप कागजात रख सकते हो। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखोगे तो आपको मिल जाता है हैजर्ड लाइट का बटन, और उसके साथ में थोड़ा लॉकेबल स्पेस, जिसमें यहाँ पर आप कप भी रख सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास में रुपया पैसा कोई भी कागजात हो तो आप इसमें डालकर उसको लॉक कर सकते हो। सेम टाइम आपके फ़ोन जैसी चीज़ों का आप यहाँ पर आगे की तरफ रख सकते हो, तो इधर उधर भागेंगे नहीं। और साथ ही के अंदर आपको गाड़ी के अंदर बहुत ही अच्छा मिलता है ORVM, जिसके अंदर आप आराम से पीछे की तरफ देख सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही के अंदर आपको फ्रंट वाला जो कंसोल है इसमें भी सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे कि हम अभी गाड़ी ऑन कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर आपको मिलता है जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी चलाते हो कुछ इस प्रकार से आपका मीटर दिखता है, 180 की टॉप स्पीड, और उसी के साथ के अंदर यहाँ पर RPM। साथ ही के अंदर गाड़ी में जो फ्यूल है उसकी और टेम्परेचर दोनों चीज़ें आपको यहाँ दिखा रहा होता है। ऊपर की तरफ बाकी आपकी सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, जो कहते हैं ना मीटर वगैरह में जितनी भी लाइट वगैरह होती है सारी चीज़ें। राइट हैंड साइड हमारे मिल जाते हैं यहाँ पर लाइट के स्विचेस, और लेफ्ट की तरफ यहाँ पर मिल जाते हैं हमको सारे के सारे वाइपर के स्विचेस। इस गाड़ी में DF नहीं डलता, जो कि एक बहुत अलग सी चीज़ है। तो BS6 होकर इस गाड़ी में कोई DF डलने का जैसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको मिलेगा सबसे पहले USB पोर्ट, और उसके साथ में यहाँ पर आपकी थोड़ी जगह। साथ ही के अंदर यहाँ पर आप लगा सकते हो म्यूजिक सिस्टम। ये तो रही गाड़ी के बारे में बाहर से बातें। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस तरफ। तो यहाँ पर हमारा रीजन का ऑप्शन आ गया। अगर आप गाड़ी बिना लोड अकेले चला रहे हो तो आप गाड़ी को इको में भी चला सकते हो, और साथ के अंदर हेडलाइट लेवलाइजर मिल जाता है आपको यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, हम आपको सबसे पहले गाड़ी यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। गाड़ी का इंजन ऑन करके दिखाते हैं कि जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नॉइजी नहीं है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती आपकी गाड़ी, साइलेंट बिल्कुल चल रही होती है। और आप जब यहाँ से देखोगे तो हम क्या करते हैं, हम आपको इंजन बे दिखा देते हैं एक बार गाड़ी की। तो ये बड़ी ही मेहनत का काम है गाइस, देखो यहाँ से इंजन बे दिखाना। तो भाऊ एक बार इधर आओ, एक बार आप मेरी एक बार मदद करो, इस बार एक बार हल्का सा इंजन उठा के दिखा दो आप मुझे। तो हमारे साथ हमारे भाऊ है जो हमारी मदद करेंगे इंजन दिखाने में हमारी। सो यहाँ से आप हल्का सा हमें इंजन दिखा दो। अब गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंजन दिख रहा होता है। आप बस काफ़ी है। तो यहाँ से आप इंजन अच्छी तरीके से देख सकते हो, और बड़ा ही पावरफुल रिलायबल इंजन यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। ये तो रही बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। अब गाइस योद्धा के अंदर आपको मिलता है 2.2 लीटर वेरी कोर इंजन, जो कि टर्बोचार्ज है, और ये प्रोड्यूस करता है 74.8 किलोवाट पावर, मतलब 100 bhp, और 250 Nm टॉर्क। इसी के साथ के अंदर ये जो गाड़ी है, ये आप ये मान लो कि आपके डेली पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट गाड़ी है, जिससे कि आपके सारे के सारे पर्पज़ हो चुके। और गाड़ी में ये मान लो कि आप अगर इसको लेते हो तो ये 4x4 ऑप्शन में भी आपको मिल रही होती है। सेम टाइम ये AC वेरिएंट में भी मिल रही होती है। सो आप जाओ, आपके आस पड़ोस में जो भी शोरूम है वहाँ इसकी टेस्ट ड्राइव लो,
और जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको गाड़ी कैसी लगी। आई होप ये व्लॉग से आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हुई हो। इस व्लॉग को अब एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। थैंक यू सो मच।